أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون آمنت بالله صدق الله العظيم आसिफ सर्विसेज ऑफर देखो पूरे बैंक अकाउंट और हमारे बैंक में ये 2007 का जो only 149 have not got the amount वेरिफिकेशन ऑन ऊपर मेस्को का डेली क्या बोल रहे हमारा भाई हमारा नहीं एक्चुअली ये है ऑटोमेटिक ठीक है जाओ मैनुअली कितना आसान बोलो लीडर ऑफ लोकल की उसका होना नहीं तो उसके बाद में काउंसिल में ऑर्डर हो गया ब्रांड टेक्निक बना उसके बाद क्या और मेडिटेट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम में अजीज सेठ बीडी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से मरहूम अजीज सेठ साहब का यौम वफात और यौम पैदाइश, इस मौके पर कौम के वो जो लोग तिजारत में हैं, इनको माइक्रो फाइनेंस के जरिए जो ब्याज का बोझ और जाने अनजाने में जरूरत के बिना पर लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे देने वाले इसके ऊपर है ना जिस तरीके से ब्याज लेते थे, जिसमें मेहनत का फल जो मेहनत करने वाला है उससे ज्यादा पैसे देने वाला खा लेता था। इस चीज के मद्देनजर अजीज सेठ बीडी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इससे पहले 75 लोगों को हमने 5-5 हजार का लोन दिया था। आज 15 लोगों को लोन देने का काम किए हैं और इसके साथ साथ में हमें इस बात की है ना बेहद खुशी महसूस हो रही है कि 75 लोगों में एक शख्स का इंतकाल होने के बावजूद उनके घर वाले इस कर्ज को है ना अदा करने का बेड़ा उठाया है। मैं ये समझता हूं कि देने वाले की नीयत जब ठीक है और लेने वाले की नीयत भी ठीक है तो अल्लाह इसमें है ना खैर और बरकत का फैसला करता है। हमें इस चीज को है ना
पूरे तौर से जानकारी हासिल करने के बाद जिस किसी शख्स को भी 5,000 का लोन चाहिए था, पहले से ही 1,000 रुपए काट कर 4,000 रुपए देते थे और हर दिन व्यापार हो ना हो, बारिश हो, धूप हो, हर दिन 250 रुपए है ना बाकायदा बनना पड़ता था। इससे क्या मुश्किलात हमारे सामने आते हैं, और अगर उस दिन कहीं व्यापार नहीं हुआ तो फिर और जगह से खर्च लेकर है ना वो 250 रुपए बनने का काम करते थे। तो इस तरीके से तिजारत के साथ साथ कर्जदारी में है ना पूरे तौर से ये फंसने का एक काम होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह को राजी करने के लिए अजीज सेठ बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके हमारे सेक्रेटरी जनाब केसी शौकत पाशा साहब और एक दूरअंदेजी के साथ मरहूम अजीज सेठ साहब अजीज सेठ बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट जब बनाए, यह हमारा मकसद ही ये रहा कि जिस मकसद के साथ हम ये काम कर रहे हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों को इसका इल्म भी होगा कि 33 एकड़ जमीन में 1,000 मकान, स्कूल, मस्जिद, मदरसा, इन तमाम चीजों को बनाने का हमारा ये मकसद भी रहा कि कॉलोनी भरपूर तरीके से लोगों को इसका फायदा पहुंचे। और इसके साथ साथ अजीज सेठ बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 27 दुकानें जो तामीर किए हैं, तमाम 27 दुकानें अजीज सेठ साहब के हयाती में ही वक्फ कर दिए गए थे। तो जिससे ये जितनी भी इमलाक है अजीज सेठ बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट की, ये औकाफ के जेर निगरानी में होने की वजह से इसके ऊपर किसी का है ना ये इमलाक को है ना अपनी कहने का है ना हक नहीं पड़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो भी आमदनी आ रही है मस्जिद इनाम और मस्जिद अबू अखिल के अखराजात उठाने के बाद जो भी हमारे पास पैसा बचता है, इसमें खैर के काम करने का काम ये सिलसिला सालों से चलता आया है। आज इसे एक नया रुख देकर जरूरतमंदों को है ना ब्याज के इस झंझट से है ना दूर रखकर ईमानदारी के साथ तुम्हारे मेहनत के पैसे तुम्हारे हाथ में बचना, तो इस वजह से हमने ये प्रोग्राम जो शुरू किया है, क्योंकि शुरू करना बड़ा ही आसान काम है और किसी को नसीहत देना ये उससे आसान काम है, लेकिन उसे अमल में लाकर चलाना बड़ा मुश्किल का काम है। इस बेड़े को जनाब केसी शौकत पाशा और तमाम जितने साथी इनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको गैबानी मदद करे कि जिस नीयत के साथ ये काम कर रहे हैं इसमें है ना भरपूर नतीजे हमारे सामने पहुंचे। और मैं जो अहबाब यहां से खर्च का है ना सिलसिला जिसके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं मौजूदाना अपील भी करता हूं कि नीयत साफ रखें। देना लेना या अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जहां तुम्हारी नीयत तुम्हें हर वक्त जब भी 5,000 रुपए किसी के पास से लेते तो पहला दिन ही 1,000 रुपए तुम्हारे से काट लिया जाता था, आज वो 1,000 रुपए तुम्हारे ना नफे के साथ जुड़कर तुम्हें मिल रहे हैं।
जीने के सलीके को और थोड़ा है ना बदलाने की कोशिश कीजिए। तिजारत में ईमानदारी के साथ काम कीजिए और जो भी पैसा कमा रहे हैं इसमें फी सबीलिल्लाह अल्लाह के नाम पर भी है ना जो तुम्हारे हाथ से हो सकता है ये देने की कोशिश कीजिए, जिससे अल्लाह जरूर तुम्हारा मददगार बनेगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे तिजारत में अल्लाह और बरकत दे। और साथ ही साथ जिस नीयत के साथ इदारे से तुम्हें ना साथ दिया जा रहा है, जो कोई भी इसके साथ जुड़कर काम कर रहा है उनके हक में भी आप दुआएं करें। रही दूसरी बात, आज अल्हम्दुलिल्लाह अजीज सेठ बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से हमारे यहाँ डिपो है। लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए हमने सर्विस सेंटर भी है ना शुरू किया है। अजीज सेठ नगर में लगभग 2400 लोग गृह लक्ष्मी के स्कीम के तहत जो अप्लाई किए थे, इसमें लगभग 2250 लोगों को है ना पैसा बाकायदा हर महीना आ रहा है और लगभग 200 लोगों का वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए भी है ना इंतजाम हमारे ऑफिस में किया गया है। जिन लोगों को है ना अप्लाई करने के बाद नहीं मिला है वो आकर एक जानकारी हासिल करें कि किस लिए आपके पैसे नहीं आ रहे हैं। और साथ में आप जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे ऑफिस के ऊपर के हिस्से में हमने मीटिंग के लिए एक हॉल बनाया था। जैसे आपको मालूम है कि हर हमेशा मीटिंग तो नहीं चलती, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने के लिए JSS जन शिक्षण संस्था से कई सालों से हमारे पास है ना टेलरिंग के कोर्सेस चलते आ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेस्को ITI जो है इनके जेरे निगरानी में टेलरिंग का ना जो कोर्स हमने किया है और बहुत सारे हमारे माशरे में जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको है ना सिलाई का काम बाकायदा सिखाया जा रहा है और साथ ही साथ दीनी तालीम का भी सिलसिला हमने है ना इसके साथ जोड़कर है ना काम कर रहे हैं। और इस चीज को और बढ़ावा देने के लिए जनाबा सीमा शौकत जो है ना यहाँ के है ना कारपोरेटर है, कारपोरेशन से जो भी सहूलत मिलती है इस चीज को भी हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जोड़कर सीविंग मशीन देने का काम इससे पहले भी किए हैं। आज हमारे सामने जैसे आप देख रहे हैं सीविंग मशीन देने का भी काम कर रहे हैं। तो सिलाई की मशीन इससे पहले जो मिलती थी उसकी क्वालिटी भी है ना सही नहीं होने की वजह से बाकायदा है ना ऑफिसर्स को काउंसिल में शौकत पाशा और दिगर ये ब्रांडेड सीविंग मशीन ही लाना, इसके ऊपर है ना जोर डालने के बाद आज मेरिट कंपनी के सीविंग मशीन हमारे सामने आए हैं और जब पैर से सीवन का काम करते थे उसे आज मोटर के साथ आपको है ना सहूलत फराहम करने का काम भी हुआ है। जहां तक भी हो, कोई काम छोटा नहीं होता या कोई काम बड़ा नहीं होता और हर काम में पैसा मिलना यह जरूरी भी नहीं होता। अपने हुनर को बढ़ाने के लिए आपके पास जो सहूलत मिली है इसमें आप अपने खुद बच्चों के कपड़े हो या है ना धीरे धीरे लोगों के इस काम में भी अगर आए तो आपकी घर के गुजरान में है ना और तरक्की होने का इंतजाम भी इसमें है। अगर किसी को है ना इससे है ना कोई फायदा का मंसूबा नहीं है तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप साफ साफ कह दें कि इसकी जरूरत आपको नहीं है। किसी जरूरतमंद को यह देने का काम भी हो सकता है। तो इस लिहाज से आज मरहूम अजीज सेठ साहब के यौम वफात और यौम पैदाइश 22 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी है ना उनकी याद हमारे दरमियान जिंदा है। आज
उनकी कोशिशों से ये हमारा अजीज से नगर भी बसा है। दुआ कीजिए कि जितने यहाँ है इसमें ये हर हमेशा हमारी ये कोशिश है और लोगों की ये तमन्ना है कि ऐसे हाउसिंग कॉलोनीज और ज्यादा हमारे सामने हो। तो इसकी भी कोशिश हमने की थी, लेकिन आज जमीन की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, इससे लोगों को है ना, वो जो पहले के दौर में हमने 30,000 रुपए में एक मकान दिए थे, आज मैं समझता हूं कि वो काम आज नहीं कर सकते। 50,000 रुपये जी जी, 30,000 की इमला का जना 50 लाख गुजारी है। 50 लाख तो बहुत सारे लोग हम बेच को भी चले गए, क्या भी नहीं कर सकते। तो बावजूद उसके कि अगर काम करने वाले को है ना, आपके दुआएं और हौसले की है ना जो जरूरत है वो अगर लगातार मिलती रही तो अल्लाह के रजामंदी के लिए अच्छे काम करने में या करने वाले को ताकत मिलने का काम अल्लाह है ना अपने फजलो करम से देता है। तो इस वजह से कि सिर्फ और सिर्फ शिकायतें करना, लोगों की गिबत करना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जो काम कर रहा है उसके हक में दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे हरदिल अजीज जनाब तनवीर सेठ साहब सबसे पहले जो है बीड़ी मजदूर एसोसिएशन के सदर, उसके बाद में एमएलए, मिनिस्टर सभी, ये जो है शुरू से ही इनके वास्ते में काम करते आया है, खिदमत में लगे हुए हैं। आज एक मौका था, उस मौके के तहत जो है आज ये प्रोग्राम किए हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत ट्रस्ट के जरिए से इंटरेस्ट फ्री लोन का और कॉरपोरेशन से जो मशीन्स आए हुए हैं, वो मशीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं जिसकी कीमत तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये है, लेकिन आज वो कॉरपोरेशन के जरिए से सब्सिडाइज में ये 8,000 रुपये में खरीद कर हैं। बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है। जैसा हमारे तनवीर सेठ साहब ने अपनी तकरीर में बताया, उस पर अमल करें और मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब के हक में दुआ करें। और हमारे ट्रस्ट के जिम्मेदारान जनाब आसिफ साहब, जनाब रऊफ साहब, जनाब आजम साहब और कलीम साहब, आयशा, हर एक आदमी जिन्हों भी इसमें जुड़कर काम करने की कोशिश करे, उनके हक में दुआ करें। हमने अल्लाह के फजल से परवाह नहीं, फायदा तो हुआ इनकी, इससे हमें बाहर और जब को पैसे लेने से तो बच गए, ब्याजान से इससे उससे बच गए। अल्लाह के फजल से हमना तो फायदा है। अब वो फेर डाले नेक्स्ट 10,000 रुपये लोन ले रही हमें। मैं मौस का व्यापार कर रही हमें, क्या भी नहीं, अल्लाह के फजल से अच्छा है। हमना सहूलत तो है भैया की तरफ से, क्या भी तो नहीं। खातून होने के साथ साथ बिजनेस कर रही, कितने साल से करते हैं? हमें कम से 5-6 साल से तो कर रही। अब ये भैया दिए तो उसमें भी अल्लाह के फजल से जरा बड़ा को हमें कर रही। रोजाना कितने पैसे? रोजाना 500-1000 के अंदर बाहर तो होता है हमना व्यापार। वापस कितने देना पैसे? रोजाना 150 रुपए देते थे भैया, अब 100 रुपए रोज। एक रोज नहीं बंदे तो 2 रोज के 200 रुपए देना, दूसरे दिन 200 रुपए देना। तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं, क्या भी मुश्किल नहीं है। हमने परवाह नहीं, अल्लाह के फजल से बगैर ब्याज गिस कुछ नहीं ना, बगैर ब्याज के हमने देखो ही हमें अच्छा है। लोन ले रही, बनने को भी आ रही, और मैं ये फर्स्ट बार ले रही हूँ, लेको आगे बढ़ाती हूँ इंशाल्लाह, और भी बढ़ाकर लेको मैं बनने का। क्या कारोबार? मच्छी का व्यापार करती हूँ। हमारे नौ यजमान ने, उनको बढ़ाने के वास्ते से मैं तरकारी का डाली हूँ, को बढ़ाकर बन लेती हूँ। हर मोहल्ले में ये जो संगा वगैरह है ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें ब्याज ज्यादा ना, इसमें नहीं है ना। क्या भी है, बैठेंगे घर में रखो, बन लेकर जिएंगे, अल्लाह देखेंगे। इस तरह की सहूलत हुई तो कितना अच्छा होता। अच्छा होता, सबको भी ऐसा हुआ तो अच्छा होता, बढ़ती आगे बढ़ती। अल्लाह हिम्मत तो दे उनको बस। जिनसी का व्यापार कर, प्याज आलू तरकारी का सभी मिला करते। पहले 5,000 ली थी, अब ये 10,000 का। सहूलत हुई? सहूलत हुई बाहर से तो यहाँ ले लगा को ज्यादा रेटान से ले लगा को बिकाना था हमें, अब हमें वट ले लगा को बिका रही।
सहूलत है, ब्याज अंगजान क्या भी नहीं। तो आपका कारोबार भी चल रहा है, बड़ा चल रहा है। क्या भी नहीं। जिनसी का प्याज लहसुन आलू तरकारी का दुकान, सहूलत है। ऐसा लग रहा है आपको क्या बहुत अच्छा सहूलत हो रहा। बहुत हमें प्याज आम बढ़िया सब दे देखो बस हो गए थे। अल्लाह उसके वास्ते नहीं देव को देव हमने सामने पड़े। अल्लाह अच्छा तजुर्बे जारी। क्या है कारोबार आपका? अब तरकारी का व्यापार अच्छा अच्छा चल रहा। भगवान अल्लाह का फजल। कितने पैसे कमा लेते हैं? रोज हमारी 5,000 6,000 3,000 व्यापार हो रहा। इनको लगा 50 लाख का बंदा हमने रोज का बोल को ही उसमें एक रोज टिका तो दूसरे रोज 5,000 100 लाख का बना ऐसा 2 दिन के। हाँ तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई सूद नहीं, क्या भी तो बाहर लिए तो आपने उसमें मुश्किल पड़ रहा है। वो बहुत मुश्किल है। बगैर सूद से बच गया, मैं ब्याज बड्डी से बच गया है। आसानी से पैसे अल्लाह के फजल से शौकत भी की जानिब से पैसे बगैर ब्याज से पैसे मिल रही हैं। उसकी अदाई रोजाना 50 रुपए की लगाकर एसोसिएशन में पैसे 50 रुपए हमारे साथ बनना और हमारे छोटे बड़े कारोबार में जरा बढ़ोतरी भी है इंशाल्लाह। 5,000 रुपये बनने वाला भी जरा बढ़ोतरी है तो उसमें अभी जरा मुनाफा भी मिलता है। उसमें बस फायदे में इंशाल्लाह उसमें कार्ड को हमें बगैर ब्याज के पैसे लगाकर हमारा 50 रुपये डेली यहाँ पर बनना, उसकी तरफ से बहुत बड़ा फायदा होता है, सूद से बच जाते हैं। जो भी जिम्मेदार है ना, ये जो काम करते हैं, आपको जो पैसा दे रहे बहुत हैं, ये उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी हद में दुआ भी करना है और उनके बहुत बड़ी तारीफ भी करना है। बगैर सूद के पैसे ऐसा दिया जा रहा है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। ये सिर्फ ये भागी कॉलोनी में देखने को मिला, जी। हर एक मोहल्ले में मैसूर की हर जगह अगर हो जाए तो किस तरह रहेगा? उस पर सब भी अल्लाह राजी हो जाता है। उस पर बगैर सूद से बच भी इंसान आराम से बच जाता है, सूद लेने से बच जाता है। बराबर लेता है, उसके बाद लेकर उसके बराबर मिलता रहा, उसके भंडवाल से बढ़ा लग जाता है उसमें और दुआ भी करता है इनके वास्ते हक में। कारोबार है? फ्रूट का कारोबार है। अच्छा, ये पहली मर्तबा ले रहे हैं आप? हाँ पहली मर्तबा ले रहा हूँ जी। इससे क्या सहूलत होने का अंदेशा है आपको? जी। ब्याज नहीं बड्डी नहीं क्या भी नहीं, ऐसा ही लेके रोज डेली 50 रुपए बन को पेड़ डालने का, उसके बाद में पेड़ाबाद और लेने का स्विचिंग, तो इसमें फायदा होता है। ब्याज को लेने का नहीं क्या भी नहीं। ये जो 50 रुपए बनने का है, हाँ। क्या भी तकलीफ नहीं? नहीं कोई भी तकलीफ नहीं। आसानी से दे सकते ओ अस्सलाम वालेकुम। पहले जो है मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले जो है अल्लाह है, अल्लाह की मदद से और इन सब की दुआ से हम सबको जो जरूरतमंदा है उन सबको मिल रही है मशीन। जो ज्यादातर लोगों का है जो है इसी में जीना चल रहा है, जैसे कपड़े सिलाई करके गुजारा हो रहा है। तो इन सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले तो अल्लाह की मदद, उसके बाद जो है इन सब के जरिए जी मिला है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको? जी रेशन कार्ड, आधार कार्ड और जो हम सीखे हैं सिलाई का काम, उसका जो सर्टिफिकेट है उसके जरिए से हम अप्लाई करे थे, उस वजह से आज ये थे। वो तकरीबन 1 साल पहले जी 1 साल पहले अभी जाकर मिला है। इंशाल्लाह हम सेटिस्फाई हैं, कुछ भी ये नहीं। आपके पास बाकायदा सर्टिफिकेट वगैरह? जी सर्टिफिकेट सब है। कहाँ पे ट्रेनिंग करते? ट्रेनिंग जो है हम मेवा एजुकेशन में ट्रेनिंग करे थे हम। बहुत शुक्रिया ಸರ್, ನಮಗೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಕಿ, ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಸರ್ ಹತ್ರ, ನಾವು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ID ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೋಕೋತ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ। 1 साल हुआ अप्लाई करको, अब मशीन मिली है, बहुत शुक्रिया। इसके वजह से मदद हो छे। सर्टिफिकेट है? हाँ है, कहाँ पर कोर्स करे? हमें यहाँ से बाजू। तो आप बाकायदा घर में कपड़े सीती? सीती, नए कपड़े या पुराने कपड़े? पुराने भी नए भी। हाँ तो सीती। रोजगार आपको मिलता है एक आदमी से। हाँ तो क्या मतलब कितना कैसा महसूस कर रही हैं और क्या बोलना चाहती हैं? फिर भी इसमें ये तो मिल रही है, उससे मदद हो रही है, फिर भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शायद 3 साल पहले अप्लाई करे थे कि बहुत सहूलत हो गई मिलने से,
कि किधर भी जाना नहीं पड़ेगा, घर में ही बैठ कर सिलाई कर सकती हैं। यहाँ पर आप कोर्स कंप्लीट किए? हमें जैसा सिटी में कोर्स पूरा करे, बहुत सालों से जरूरत थी, अभी पूरी हो गई उसकी। अभी पहले अल्लाह का आपको शुक्र। सिलाई करने का या याद है? हाँ सिलाई करने का नहीं, याद है याद है याद है। तो मशीन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, सहूलत हुई? हाँ बहुत सहूलत है। जी, बहुत रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मैसूर ये मशीन की वजह से मुझे बहुत सहूलत हो है। मुझे बहुत सीने का आता है, घर में है पुरानी मशीन, मगर उसमें प्रॉब्लम होती थी मुझे सीने के लिए। अभी इसकी वजह से मुझे सीने में बहुत सहूलत होती है और घर की रोजी रोटी में भी मुझे मदद मिली सरका होता है। शुक्रिया। ये इंतजाम करे हैं इनके लिए, शौकत भी के लिए मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं 2 साल पहले अप्लाई करी थी, अभी अलाट होकर आ कह को खुली, बहुत खुशी हुई है उनको। इसकी वजह से हमारे वास्ते भी, हमारे मुसलमान औरतों के वास्ते भी मदद हुई। बहुत शुक्रिया इनका और शौकत भी का हमारे तरफ से। ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೌಕಾರ್ಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸಿ ಆಫೀಸಿಂದ, ಎಸಿ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಉದಯಗಿರಿಯಿಂದ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು